ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान नाम के प्रति होने वाले जो 10 नाम अपराध हैं, उसमें हम चौथा नाम अपराध को चर्चा कर रहे हैं, जिसका जो अपराध का नाम है श्रुति शास्त्र निंदनम, शास्त्रों की निंदा करना, है कि नहीं। तो इसका हमने लास्ट टाइम चर्चा किए कि वैदिक ज्ञान जो है 2 प्रकार के हैं, है ना। उसको हमने चर्चा किया, श्रुति और स्मृति। और श्रुति में हमने जो उसका सार हमने समझा कि भगवत गीता सारे उपनिषदों का सार है। और हम स्मृति में जब चर्चा किए पुराण इतिहास और षड दर्शन आदि, तो उसमें हमने जो सार मीन्स शास्त्रों से हमको मिला कि वो है श्रीमद् भागवतम है, ठीक है। श्रुति में श्रीमद् भगवत गीता है और स्मृति में श्रीमद् भागवतम है। हम आगे चर्चा करते हैं। तो वेदांत सूत्र का अर्थ है श्रीमद् भागवतम में, अर्थ श्रीमद् भागवतम में मौजूद है। महाभारत का भी पूरा तात्पर्य कहां पर है? भागवत में मिलता है। ब्रह्म गायत्री का भी भाष्य भागवतम में है। और सभी वैदिक ज्ञान के सार पूरी तरह से विस्तारित है किसमें? श्रीमद् भागवत में है। और श्रीमद् भागवतम सर्वोच्च पुराण है और इसे भगवान स्वयं व्यासदेव के रूप में अवतरित होकर इसे संकलित किए हैं, है कि नहीं। पीछे से बहुत बहुत नॉइज आ रहा है। किसको नॉइज आ रहा है? मेरा साउंड बराबर नहीं है क्या? ठीक है ना? ठीक नहीं है? साउंड ठीक नहीं है? अच्छा, माइक में प्रॉब्लम होगा सर। ओके ठीक है, वेट करिए। का बैटरी इतना जल्दी खत्म होता है? मैं बंद रखता हूँ। अभी कैसा है साउंड? साउंड अभी ठीक है? हरे कृष्णा, साउंड ठीक है? अभी जिसका ठीक नहीं हो मोबाइल चेक करो आप। मेरा तो साउंड ठीक है, ठीक है। ओके, आप साउंड चेक करो। तो आप साउंड ऑन करके कनेक्ट करके ईयरफोन से चेक करो आप, ठीक है। तो स्वयं भगवान ने व्यास के रूप में अवतरित हुए और होकर उसे किसे संकलित किए हैं? भागवत को उन्होंने रचना किए, है ना। हमने कल चर्चा किए थे। रोज 5 मिनट। तो इसमें 12 सर्ग यानी 12 स्कंद है और 335 अध्याय है और 18,000 उसमें श्लोक है भागवत में, है ना। तो इसको हमने लास्ट टाइम चर्चा किए थे। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, ताते वेद शास्त्र हईते परम महत्व, ताते वेद शास्त्र हईते, सब लोग गाइए, महत्व, चारि वेद उपनिषदे जत किछु है, चारि वेद उपनिषदे जत किछु है, तार अर्थ लया व्यास करिला संचय, तार अर्थ लया व्यास
सूत्रे जैरुक व्यासया वचना जय सूत्रे जैरुकी ईशाया वचना भागवते सैरुक श्लोके निबंधना भागवते सैरुक श्लोके निबंधना अतएव ब्रह्मसूत्र भाष्य श्री भागवत अतएव ब्रह्मसूत्र भाष्य श्री भागवत भागवत श्लोक निषद कैक मत भागवत श्लोक निषद कैक श्लो है जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास जीवे श्लोक कैला व्यास मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश जाह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने जा भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे चैतन्य चरणे। ठीक है, साउंड कम में तो 1 मिनट दीजिए मुझे प्लीज, मैं डिवाइस चेंज करता हूँ। 1 मिनट को जाइए मत, सब चल आपको सुनाई देगा, सुनाई दिया? ठीक है, अभी साउंड ठीक है जी, ये अब भी गड़बड़ है? सही है, खुश है अभी से, राजकुमार को बहुत खुश है। ओके ठीक है जी, तो बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको वर्णन करते हैं। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत। भागवत क्या है? ये कृष्ण भक्ति का जो रस है ना, उसको अगर रूप दिया जाए वो भागवत है। भागवत का महिमा बतलाते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में। कहते हैं कृष्ण भक्ति जो रस है उसे स्वरूप बनाया जाए, एक रूप बना जाए, एक मूर्ति बनाया जाए, तो स्वयं श्रीमद् भागवतम है। और ताते वेद शास्त्र होते परम महत्व। चारि वेद उपनिषद जतो किछु है, चारों वेद उपनिषद में जो भी कुछ है वो तारो अर्थ ले व्यास करिला संचय। उसको व्यासदेव जी क्या किए? भागवत में रचना कर दिए। सेई सूत्रे सेई रुको विषय वचन, भागवते सेई रुको श्लोक निवेदन। जो भी जो वेदांत सूत्र हैं, तो सारे वेद उपनिषद को वेदांत सूत्र जो बनाए हैं जय सूत्र, वो वेदांत सूत्र को
जो भाष्य वो श्रीमद् भागवत है। भागवत से रुको श्लोक निबंधन, समझ में आ रहा है? अतएव ब्रह्मसूत्रेर भाष्य श्री भागवत। तो ब्रह्मसूत्र का भाष्य क्या है? श्रीमद् भागवत है। भागवत श्लोको उपनिषद कहे एक मत। तो जो उपनिषद में वेदों में बताया गया वही भागवत में बताया गया श्लोक के माध्यम से। समझ में आ रहा है ना सबको? जीवेर निस्तार लागी सूत्र कोइला व्यास। तो क्यों व्यास देव जी रचना किए भागवत को? हम सबकी कल्याण के लिए, निस्तार करने के लिए। जीवेर निस्तार लागी, बद्ध जीवों की कल्याण करने के लिए भागवत को कौन लिखे? व्यास देव ने रचना किए। और मायावादी भाष्य सुन ले, होय सर्वनाश। मायावादी भाष्य से हमको बचना पड़ेगा। भागवत तो सुनना पढ़ना है, मगर मायावादी भाष्य भागवत अगर पढ़ेंगे, जिस भागवत का कमेंट्री मायावादी लोग किया है, तो हमारा बुद्धि फिर जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। जाए भागवत तो पढ़ो वैष्णव है रस्तानो, इसलिए क्लियर कर दिए। पढ़ना किसके साथ में, कहाँ पढ़ना, कहाँ सीखना, कहाँ सुनना, बता दो। फिर कहते हैं कि भागवत तो पढ़ो वैष्णव है रस्ताने, वैष्णवों के साथ में भागवत को अध्ययन करो, उनकी मुखारबिंद से सुनो। एकांत आश्रय करो श्री चैतन्य चरण है। तो एकांत में चैतन्य महाप्रभु का चरणों का आश्रय करिएगा। तो ये भागवत का इतना महत्व है कि नहीं? तो कोई अगर कोई वेद पुराण शास्त्र पढ़ नहीं पाते हैं तो उनके लिए सर्वोत्तम यही होगा, वो श्रीमद् भागवत को पढ़ ले, बस हो गया। भागवत का अगर अध्ययन कर लिया, अगर समझ गया, वो सारा वेद समझ गया है कि नहीं? तो बहुत आसान है, लेकिन हमारे लिए बहुत सरल कर दिया गया है। ये ऑप्शन सिर्फ कलयुग के लोगों के लिए है। सतयुग में जाओगे तो ऐसा ऑप्शन नहीं देते हैं, उन लोग के लिए शॉर्टकट रास्ता करके कुछ नहीं। कलयुग के लोगों के लिए शॉर्टकट दी गई है, और इसमें भी और शॉर्टकट ढूंढते हैं हम। प्रभु जी और कुछ शॉर्टकट है तो बताओ। भागवत पढ़ना पड़ेगा, गीता पढ़नी पड़ेगी, कुछ शॉर्टकट है तो बता दो। हमारे क्लास में बता तो शॉर्टकट कुछ है क्या? और कल हमारे नियंत प्रभु क्लास में पूछ रहा था कि प्रभु जी शॉर्टकट कुछ है तो बताओ ना। आप बोल रहे हो जपो जपो करके, ये और कुछ शॉर्टकट नहीं क्या? प्रभु जी मैंने तो सुना था एक प्रभु जी के मुख से कि प्रभु जी जीवन में अंत समय में हरे कृष्णा बोल के वो जो है कल्याण हो जाती है, नाम में इतना महिमा है। तो ये अच्छा है ना प्रभु जी? फिर उसको मैंने उदाहरण देके समझाया कि बेटा लास्ट समय में याद करना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी अवश्य। ये तो अच्छा है, नाम जपने से हो जाएगा, मगर तैयारी करनी पड़ती। खैर जो भी है, कहने का तात्पर्य है ये एकदम उत्तम हमको दे दिया गया है भागवत और गीता, चैतन्य चरितमृत। खैर प्रभुपाद जी का कृपा है, महाप्रभु का कृपा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कृपा है। तो हमको ये 3 ग्रंथ को जो है हमारा जीवन का आधार मूल स्वरूप समझकर इसे अध्ययन करना है। और कोई अगर समझ नहीं पाता है, मान लो भागवत नहीं समझ में आ रहा है, गीता समझ में नहीं आता, कई सारे भक्तों का ऐसा कहना था कहते हैं कि प्रभु जी समझ में नहीं आता है, पढ़ते तो हैं हम लोग, समझ में। कोई दिक्कत नहीं, आप मत समझो, बस सुनो या तो पढ़ो, इसी से कल्याण हो जाएगी। सिर्फ पढ़िएगा, इतना तो समझ में आ गया ना सबको। कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, कितना लोग को नहीं समझ में आया अभी तक ये बात। आदि गुरु कौन है? कोई लिखा शंकराचार्य, कोई लिखा ब्रह्मा जी, कोई लिखा कृष्ण जी, किसी ने तो राधा रानी को भी लिखा है, राधा रानी आदि गुरु है। और किसी ने लिखा जो भी ज्ञान देता है वो आदि गुरु है जो भी ज्ञान देता है वो आदि गुरु है। अद्भुत उत्तर दिया गया है। तो भक्त लोगों ने R&D बहुत किया है, एग्जाम में हमने देखा। तो खैर आप लोग उत्तर, आप लोग को मीन्स आपका रिजल्ट मिलेगा तब आपको पता चलेगा R&D कौन कौन किया। R&D पता है ना? तुक्का मारना, अंधेरे में तीर चलाना। तो कई सारे भक्त ना अंधेरे में तीर चलाया एग्जाम में। तो खैर भक्तों, हमको समझ में आए नहीं समझ में आए भागवत कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है और सुनना है नियमित। नित्यम भागवत सेवया। सिर्फ देखिए क्या बताया गया भागवत में, क्या है? नित्यम भागवत सेवया का पहला लाइन क्या है? नष्ट प्राय सौभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। रोज सिर्फ, उसमें नहीं बताया गया कि आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं बताया ना। ऐसा लिखा है कि नित्यम भागवत क्या है? समझने के लिए, ऐसा नहीं बताया गया। आपको सिर्फ सेवा करना, सेवा इन द सेंस श्रवण करो या पठन करो, इसको अध्ययन करो या श्रवण करो या उसका पूजा करो। उनको सुबह शाम दोपहर को जैसे भगवान का आरती करते हो वैसे भागवत का आरती करो, ये भी एक प्रकार का सेवा है। भोग लगाओ भागवत को, पुष्प चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ, ये सेवा है कि नहीं?
सिर्फ कोई नित्यम भागवत सेवा करता है तो उसको क्या होगा, नष्ट प्राय सब, उसका अभद्र प्राय नष्ट हो जाएंगे सेवा करने से। इसलिए सिर्फ सुनिए, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है, सुबह भागवतम क्लास में अटेंड करने का ही फल है। सिर्फ अटेंड करो, 1 घंटा सिर्फ सुनो, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब वैष्णव लोग इतना बढ़िया समझाते तो समझ में कैसे नहीं आएगा, आता ही है। तो श्रवण करते रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए भागवत। हम नहीं पढ़ेंगे कौन पढ़ेगा? प्रभुपाद ने रात रात जग कर जो भागवत लिखे हैं, आप कभी विचार करिए, प्रभुपाद महाराज किसके लिए लिखा है? हम लोगों के लिए लिखा है, रात को जग कर। तो उसको अध्ययन करना जरूरी है भक्त। ऐसा नहीं कि क्लास देना है तब अध्ययन करेंगे, नहीं तो भागवत को सुना ही नहीं। क्लास देगा तो पढ़ना पड़ता है, नहीं क्लास दो या ना दो, अपने कल्याण के लिए अध्ययन करना शास्त्रों को, है कि नहीं? तो यस, तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यासदेव जी रचना किए हैं। श्रुति शास्त्र वेदोपनिषद पुराण कृष्ण निश्वसित है सर्वत्र प्रमाण। ये जो श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद जितने पुराण हैं, ये सभी परम भगवान श्री कृष्ण का सांस से प्रकट हुआ है। कैसे प्रकट हुआ है? सांस से। भगवान सांस छोड़े तो सारा वैदिक शास्त्र उत्पन्न हो गई। बताइए, भगवान की सांस से निकला है, भगवान के मुख से निकला हुआ है। हाँ, और कृष्ण निश्वसित है सर्वत्र प्रमाण। हर परिस्थिति में यही परम सत्य का सर्वत्र प्रमाण है। क्यों? क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ना कृष्ण से ये प्रकट हुआ है, निष्कासित हुई है, इसलिए इसमें कुछ दोष नहीं। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि ना भगवान में कोई दोष नहीं है। भगवान में कोई दोष नहीं है, इसके लिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम पूर्णत वशिष्यति। क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसके लिए उनसे जो निकलता है ना वो भी पूर्ण है, और उनसे जो निकलता वो भी पूर्ण है, उनसे जो निकलता वो भी पूर्ण है, और भगवान पूर्ण के पूर्ण ही रहते हैं। ये एक अद्भुत फिलोसफी है। 10 लीटर पानी से अगर 1 लीटर पानी निकाल दोगे तो 10 लीटर नहीं रहेगा, 9 लीटर हो जाता है। समझ में आ रहा है? और ये 1 लीटर से अगर आधा लीटर निकाल दोगे तो ये आधा लीटर ही रह जाएगा, 1 लीटर नहीं रहेगा। और ये ऐसा नहीं कि 1 लीटर निकालने के बाद ये 10 लीटर हो जाएगा। मगर भगवान ऐसे हैं, ये इतनी भगवान पूर्ण है, उनसे जो निकलता है वो भी पूर्ण होता है। इसके लिए कहते हैं जीव भी पूर्ण है, क्योंकि ना जीव भगवान के अंश से। ममेवांशो जीवो लोको जीवभूत सनातन। जीव भगवान से उत्पन्न होने के कारण जीव भी पूर्ण है। समझ में आ रहा है? जीव भी पूर्ण है। दरवाजा बंद करो। हाँ, तो इसके लिए भक्तों ये जो शास्त्र है ये सर्वोच्च प्रमाण माना गया है। हम देखेंगे जीवों के अंदर क्या त्रुटियां हैं, हम चर्चा करें। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसका कारण एक ही है, वो भगवान से प्रकट हुआ है। तो हमने बताया थी शायद आप लोगों को, वर्तमान सिर्फ 6% ही शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है। अभी ओनली हमारे पास 6% ही शास्त्र अवेलेबल है। बाकी 94%, 94% शास्त्र क्या हो गया? उसको मुगल लोगों ने, जब हमारे देश में शासन कर रहे थे, एक समय था, मुगल लोगों का जब शासन काल चल रहा था, वो लोगों ने मांस पकाने के लिए हमारे वैदिक साहित्य को जला जला कर उसमें मांस पका के खाया। विचार करिए, जला जला के 94% जला दिया। किसके लिए जलाया? मांस पकाने के लिए जलाया। जवन शासन बड़ा खतरनाक शासन था। काल जवन से चालू हुआ। काल जवन थे ना, वो भगवान कृष्ण से लड़ा, वो जवन जात तब से, भगवान के समय से जवन जात इतने भयंकर थे, इतना दुष्ट प्रकृति के थे, एक्चुअली राक्षस प्रकृति के ही है। तो हमारे सारे वैदिक साहित्य को रचना करके लिख के रखा हुआ था। उस सारे ग्रंथों को वो लोग जला जला कर क्या किया, लोगों ने मांस पकाते थे, उसको खाते थे, और इसे 94% जला के लोग खत्म कर दिया। अब 6% बच गया। अभी जो 6% शास्त्र बचा है
उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए, समझना दूर की बात है, पढ़ने के लिए आपको लगता है कि शायद 60 जन्म लेना पड़े 60 बर्थ, मैं कम बोल दिया, उससे ज्यादा ही लगेगा। पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। भागवत में 12,000 श्लोक है, सॉरी 18,000 है, गीता में 700 है, चैतन्य चरितामृत है। अगर ये 3 ग्रंथ को अगर पढ़ने जाए तो ये जीवन कम है हमारे। और बाकी और कई ग्रंथ, उपनिषद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, हरिभक्ति विलास है, कितने सारे ग्रंथ है, भक्ति रसायन सिंधु, उपदेशामृत है, इतने ग्रंथ है, इतने ग्रंथ है। वो सबको पढ़ने जाएंगे तो हमारा जीवन तो कम है कि नहीं? इसके लिए भक्तों, अभी जो शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है ये सिर्फ और सिर्फ वैष्णव की कृपा से। जो शास्त्र 6% रह गया ना, वो 6% भी संस्कृत में था, तो उसको भी हम पढ़ के समझ नहीं पाते। इसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, हमारे आचार्य लोगों ने उस सबको कमेंट्री लिख दिया बढ़िया से समझने के लिए हमारे लिए, तो वो हमारे पास अवेलेबल हो गया है। ठीक है। तो इसके लिए अभी हमको गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत को ध्यान से हमको पढ़ना चाहिए, श्रवण करना। तो मानवता का 4 दोष है, मनुष्य का 4 दोष है। क्या क्या 4 दोष है? कर्णापाटव, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा। 4 दोष है ये एक मनुष्य के अंदर। ये सभी मनुष्य में पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उदयपुर वाले के अंदर ये सब दोष नहीं है, शायद बम्बई वालों के अंदर होगा या वृंदावन वाले के पास नहीं होगा, नहीं। जीव मात्र के, मनुष्य मात्र के, मानव मात्र के 4 दोष उसमें पाया ही जाएगा। क्या क्या? उनका इंद्रिय अपूर्ण है, पूर्ण इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय पूर्ण नहीं है, समझ में आ रहा है? इंद्रिय पूर्ण नहीं है। इंद्रिय अपूर्ण मीन्स जैसे हमारे इंद्रिय क्या क्या है? आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, ये सारे अपूर्ण है। आंख को दिखाई देता है मगर पूर्ण दिखाई नहीं देता है। आंख में पूरा शक्ति नहीं है, कम शक्ति है, थोड़ा थोड़ा दे दिया है भगवान ने शक्ति। आप जहां बैठे हो, पूजा माता जी, आपकी जहां बैठे हो दीवार है आपके पीछे, उसके पीछे क्या चल रहा है आपको पता है? दीवार के पीछे कौन है और क्या कर रहे हैं आपको पता है? दिखाई देता है? एक बार देखिए तो, घूम के देखिए, मुड़ के देखिए, दीवार से दिखता है आपको पीछे क्या हो रहा है? इसका मतलब यही है कि आपके आंख में इतना शक्ति नहीं कि दीवार की उस तरफ क्या हो रहा है देख सकते हो, है कि नहीं? अपूर्ण इंद्रिया है, पूर्ण इंद्रिया नहीं है। और ये आंख भी कुछ हद तक ही देख पाएगा, लंबा मीन्स बहुत दूर नहीं देख पाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ हद तक देख पाएगा, इसलिए इंद्रिया अपूर्ण है, इंद्रिया अपूर्ण है। कान भी कुछ हद तक ही कान आपको सुनाई पड़ेगा, पूर्ण सुनाई नहीं देता है। ऐसे कहते हैं वो डॉग विजिल होता है, वो सबको नहीं सुनाई देता, वो कुत्तों को सुनाई देता है। वो इतना हाई होता है कि कुत्ते सुन पाएंगे, हम नहीं सुन पाएंगे मनुष्य। तो कहते हैं ये इंद्रिय अपूर्ण है। हमारे कान, हमारे नाक, हमारा जीवा, ये सब अपूर्ण इंद्रिय, पूर्ण नहीं है। तो अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से हम पूर्ण ज्ञान को कैसे हासिल कर सकते हैं? हम पूर्ण ज्ञान को कैसे समझ सकते हैं? हमारा इंद्रिय अपूर्ण है। इसलिए अपूर्ण इंद्रियों से कुछ अगर आप क्रिएट करना चाहोगे, वो भी अपूर्ण ही रहेगा, पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए मानवीय लोग जो भी ग्रंथ लिखते हैं, अलग अलग प्रकार की जो भी सिलेबस है, जो भी करते हैं, वो अपूर्ण है, क्योंकि ना उनका इंद्रिय अपूर्ण है। दूसरा त्रुटि क्या है? दूसरा क्या है? कमी क्या है? दोष क्या है? तृतीय करने का प्रवृत्ति, गलती करने का प्रवृत्ति जिसको कहेंगे। गलती करता है व्यक्ति, कोई ये नहीं कह सकता मैं कभी गलती नहीं किया, कहीं ना कहीं आपने गलती किया ही होगा, 101% किया आपने कहीं ना कहीं। आपने ऐसा कोई जिंदगी में आपने एक भी गलती नहीं किया आज तक? कमलेश्वरी नहीं किया आज तक एक भी गलती? किया है? अच्छा, ऐसा है नहीं कि हम एक भी गलती नहीं, हमसे त्रुटि होती है कि नहीं? फिर धोखा देने की प्रवृत्ति, विप्रलिप्सा, धोखा देना। कोई कोई कहते हैं मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, धोखा खाया होगा, एक बार चेक कर लेना, कभी तो कभी धोखा देना या धोखा खाना। कोई बोल सकते मैं धोखा नहीं दिया, तो आप धोखा खाया होंगे, ये भी एक प्रकार का दोष है।
और चौथा भ्रम में रहना, भ्रमित होना, प्रमाद। भ्रमित समझ रहे हैं ना? उदाहरण के लिए भ्रमित होने का कोई उदाहरण है? रस्सी को सांप मान लेना, भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी, नहीं? आप दूर देखोगे बादल, आपको लगेगा आकाश है ना, आप जमीन में टच किया ऐसे लगेगा, ये भ्रम है कि नहीं? भ्रम है कि नहीं? आप पानी में देखोगे, वो पेड़ जो है ना, आपको क्या दिखता है? टेढ़ा दिखता है। अब ये डालोगे तो टेढ़ा दिखेगा। तो कई ऐसे चीज हैं आपको भ्रमित करने वाला है। वो एक दूर से एक व्यक्ति चल के आ रहा था लंगड़ाते लंगड़ाते, तो ये बोला ये लंगड़ा है, ये लंगड़ा है। तो आपने अनुमान लगाया क्या है? लंगड़ा है। मगर नजदीक आने के बाद पता चला उसका जूता टूटा हुआ था, इसलिए लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। उसका जूता टूटा आया था इसलिए वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था, मगर दूर से क्या लग रहा था? लंगड़ा होगा। भ्रम है, हमको भ्रम हो जाता है। आंख दिखता जो है वो नहीं होता है, कुछ और होता है। इसके लिए ये 4 दोष पाया जाता है मनुष्यों के अंदर, है कि नहीं? वेद इन दोषों से मुक्त है, वेद इन दोषों से मुक्त है। वेदों का आश्रय लिए भी ना कोई भी व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य के पथ पर नहीं चल सकता। जब तक हम शास्त्र वेद का शरण नहीं जाएंगे, हम तब तक आध्यात्मिक लक्ष्य के पथ को आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं चल सकते। भक्ति जीवन में चलना ही संभव नहीं। 3 हमारे लिए प्रमाण है। क्या क्या? साधु गुरु शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है। तो साधु गुरु क्या बोलते हैं? जो शास्त्र में बताया गया साधु गुरु वही बोलते हैं। और शास्त्र क्या बोलता है? जो भगवान ने बोला वही शास्त्र है। समझ में आ रहा है? जो भगवान ने कहे वही शास्त्र है, और शास्त्र में जो बताया गया वही गुरुदेव बोलते हैं, वही वैष्णव बोलते हैं, और कुछ अलग नहीं बोलते हैं। ऐसे ऐसे जो बोलता है, मैं सोचता हूं कि ऐसा होना चाहिए, वो 1 नंबर का बेवकूफ है। तू सोचने वाला कौन है भाई? जो है ऑलरेडी भगवान ने गीता में भागवत में बता दिए, तू सोचने वाला कौन है? ऐसे हमने कई कथाकारों को देखते हैं, बोलते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए। हमारे हिसाब से कुछ नहीं होना चाहिए, भगवान के हिसाब से सब है। और भगवान ने जो बताना तो बता दिए अलग से। समझ में आ रहा है? इसलिए वेद जो है वो दोष रहित है। क्यों दोष रहित है? हमने चर्चा किया, क्योंकि ना मनुष्यों में 4 दोष है, भगवान में कोई दोष नहीं पाया गया, नहीं पाया जाएगा। भगवान में कोई कमी देखा आपने? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय प्रीतिमन्ति पश्यन्ति यान्ति कलयन्ति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय रसोज्वल विग्रहास्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का इंद्रिय कैसा है? भगवान हर एक इंद्रियों से हर एक कार्य कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय, भगवान आंखों से खा सकते हैं, कानों से देख सकते हैं, नाकों से सुन सकते हैं, जीवा से वो चल सकते हैं, या जीवा से वो देख भी सकते हैं। भगवान कोई भी इंद्रियों से कोई भी कार्य, अंगानि यस्य सकल इंद्रिय, सारे इंद्रियों का कार्य, हर एक इंद्रिय हर एक प्रकार के कार्य कर सकता है। हमारा इंद्रिय आंख सिर्फ देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, कान सिर्फ सुन सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। तो भगवान पूर्ण है, उनका हर एक इंद्रिय पूर्ण है, इससे प्रतीत होता है ये भगवान है। इसलिए भगवान में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए भगवान के मुख से निकला हुआ वेद में कोई त्रुटि नहीं। अगर त्रुटि होता, चलिए चर्चा करते हैं, अगर त्रुटि होता, आज तक भागवत गीता में 700 श्लोक है, तो आज भी 700 श्लोक क्यों है? त्रुटि होता तो कुछ तो कम हो जाना चाहिए था। भगवत गीता कब लिखे भगवान ने? मीन्स कब बोले थे? 5000 साल पहले, है नहीं? 5000 साल पहले 700 श्लोक भगवान ने बताया, गीता में वर्णन है। वो आज भी बड़े बड़े स्कॉलर है, साइंटिस्ट है, फिलोसोफर से कहीं आए, गीता पढ़ा, कमेंट्री करते हैं, मगर गीता के श्लोक को कोई गलत करके नहीं बता पाया आज तक, क्योंकि ना गलत है नहीं है। वेदों में जो बताया गया है उसको रिसर्च करके बताया गया है। रिसर्च वापस करने का जरूरत नहीं है कि वापस में थोड़ा रिसर्च कर लेता हूं। गोबर पवित्र है, बताया गया है शास्त्र में, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम बोलते रिसर्च करना, रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद फिर पता क्या चला, ये गोबर में बहुत सारे एंटी
एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है, गोमूत्र में पाया जाता है, ये पवित्र माना जाता है। रिसर्च के बाद भी वही आना है तो वापस इतना टाइम क्यों खर्चा किया? पहले ही बता दिया कि इसको स्वीकारना चाहिए। शंख है ना, शंख को पवित्र माना गया है, शुभ माना गया। शंख का ध्वनि जहां तक सुनाई देगा वहां तक मंगलमय हो जाएगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा, ट्रांसीडेंटल हो जाएगा। शास्त्र में वर्णन है। बोले अरे ये कैसे, ये हड्डी को आप लोग अशुद्ध बोलते हो, और ये शंख तो हड्डी है ना, एक प्रकार का हड्डी है। किसका? वो एक जीव है जो पानी में रहता है, समुद्र में, उसका हड्डी है। तो इसको कैसे आप बोलते पवित्र है? रिसर्च कर। अरे शास्त्र में बताया कि उसको स्वीकार। तो जो भी वेदों में बताया गया है उसको रिसर्च वापस अपना दिमाग लगाने का। कभी कभी कुछ चीजों का हमको कोई उत्तर नहीं मिलता है, मान लो, फिर भी स्वीकार नहीं चाहिए। अगर शास्त्र में बताया गया तो उसको स्वीकार लो। नहीं नहीं, ये जब तक इसका प्रमाण नहीं दोगे, जब तक इसको समझाओगे नहीं, तब तक नहीं मानेंगे हम। अरे बाबा मान लो, अगर इसको कोई उत्तर नहीं मिलता कोई बात नहीं, शास्त्र में लिखा नहीं, भगवान ने कि मुख से निकला हुआ है, उसको सत्य मान, ज्यादा दिमाग नहीं। तो शास्त्र जो हमारे लिए प्रमाण है उसमें कोई कमी नहीं है। वेद इन दोषों से मुक्त है। ठीक है। वेदों में जो कर्मकांड और ज्ञान कांड है ना भक्तों, कर्मकांड ज्ञान कांड, भक्ति कांड भी है, भक्ति भी है, मगर जो कर्मकांड ज्ञान कांड है, जो कर्मी है कर्मकांड को अपनाते हैं, जो ज्ञानी बनना चाहते हैं वो दो राख की दो ढेर मानते हैं। शास्त्रों में वेदों में जो कर्मकांड ज्ञान कांड का भी वर्णन है, वो दो राख का ढेर है। राख का कुछ काम है? हाँ जी, राख क्या है वो समझाना पड़ेगा आजकल के लोगों को। ये राख क्या होता है प्रभु जी? अरे भाई, लकड़ी जलाने के बाद जो बच जाता है ना वो राख है। अभी गांव के लोग राख जानते हैं, सिटी के लोग बोलोगे तो गैस चूल्हा में तो सब बनाते हैं, उनको राख क्या पता चलेगा? राख यानी जो लकड़ियों से जलाने के बाद जो रहता है उसका पाउडर, वो राख होता है। तो राख का कोई काम है? कोई काम नहीं है। हाँ, गांव में काम आता है राख को। राख से ना वो बर्तनों को धोना काम करते हैं, बड़ा अच्छा चमकता है, बर्तन धोते हैं गाँव में। मगर राख का कोई काम नहीं है, व्यर्थ है, वो बेकार है, कोई मूल्य नहीं है उसका। राख को बेचने जाओगे तो कुछ मिलेगा? लकड़ी को बेचने जाओगे तो उसका कुछ मूल्य मिलेगा? राख को ले जाओगे, ले जाओ राख, 1 किलो 5 रुपए, 1 किलो 10 रुपए, कोई नहीं लेगा। फ्री में दो तो भी नहीं लेगा राख। तो वैसे ही ये कर्मकांड ज्ञान कांड भी वर्णन जरूर है, मगर उसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे जीवन में। इस प्रकार से वैदिक शास्त्रों की 10 मूल शिक्षाएं बद्ध जीवों की अज्ञानता को नाश करके उन्हें दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवृत्त बनाती है। पूरा वैदिक शास्त्र में 10 मूल सिद्धांत है, 10 चीज बताया गया है। वो 10 चीज को आप समझ गए तो आप पूरा समझ गए, वेदों में क्या है आप समझ जाओगे। 10 विषय वस्तु, 10 मूल चीज है। और ये 10 चीज जो है एक व्यक्ति को अज्ञानता का नाश करता है और उसको दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवृत्त बनाता है। तो ये 10 को हम समझेंगे क्या है, ठीक है। तो उसको समझने से पहले वेदों की शिक्षाओं को 3 प्रकार से वर्णित किया गया है। ये 3 में सब कुछ है, वो 10 भी 3 में है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, सारा वैदिक नॉलेज ये 3 चीज ही है मूल रूप से। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, ये 3 चीज पाया जाता है शास्त्र में। संबंध के बारे में, अभिधेय के बारे में, प्रयोजन के बारे में। संबंध क्या है हमने कई बार इसको चर्चा की है, जस्ट कुछ लोग जो नया है भक्त उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। संबंध भगवान के साथ हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो संबंध है उसके बारे में वर्णन है। अभिधेय संबंध जब स्थापना हो गया उसके बाद करना क्या है, ठीक है। भगवान के साथ हमारा संबंध है, नित्य दास है हम, भगवान का नित्य सेवक है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये संबंध है हमारा भगवान के साथ। तो अच्छा ठीक है, मैं तो समझ गया, मैं दास हूं, अभी करना क्या है? क्या करना है? अभिधेय है। क्या करना है? अभिधेय यानी भक्ति जो है ना, भक्ति की जो अंग है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम, ये सभी अभिधेय में जाता है। करना क्या है? वो अभिधेय है। फिर अच्छा, करने से क्या होगा? संबंध हो गया,
चलो उनका सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, क्या होगा? रिजल्ट जो है ना वो प्रयोजन है। कहते हैं ना कभी कभी, आपका कार्य का प्रयोजन क्या है भैया, यानी आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य उसको प्रयोजन कहते हैं। तो कृष्ण भक्ति का उद्देश्य क्या है? वो है क्या है? प्रेम। कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम है। एक पत्नी, एक कन्या, विवाह से पहले उसका संबंध रहता नहीं है कोई लड़का के साथ, तो जब विवाह होती है तो क्या होता है? उनका संबंध बनता है। विवाह का दिन उनका संबंध एक प्रकार से। वैसे ही जब हमारा दीक्षा होता है, गुरु के साथ हमारा संबंध बनता है, और उस दिन गुरुदेव के साथ संबंध बनने के बाद गुरुदेव जी ने हमको कृष्ण के साथ संबंध जुड़ा देते हैं। दीक्षा और कुछ नहीं है, समझ जाए दीक्षा क्या है। दीक्षा का अर्थ है हमारा जो रिलेशन है भगवान के साथ, उसको भगवान, हम जो बिछड़ गए हैं भगवान से रिलेशन तोड़ दिया हमने, उनसे संबंध तोड़ दिया हम लोगों ने, इसलिए भौतिक संसार में दुखी है। तो बस गुरुदेव क्या करते हैं, दीक्षा के दिन हमको हमारा संबंध वापस जोड़ देते हैं कृष्ण के साथ। कृष्ण को बोलते हैं, हे भगवान, ये आपका सेवा करना चाहता है, आपका नित्य दास है ये, वो ये समझ गया अभी आपका सेवा करेगा, तो कृपया आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। तो रिलेशन बना देते हैं। भगवान कल चलते हैं, ठीक है, कौन है? मायापुर वासी दास। मायापुर वासी दास आपका नाम है आज तक, यानी आप मायापुर वासी श्री चैतन्य महाप्रभु का दास बन गए, संबंध जुड़ गया। तो अभी संबंध तो जोड़ दिया गुरुदेव, मगर मैं संबंध जोड़ने के बाद में अभिदय नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है ना? संबंध तो हो गया, अभिदय यानी क्या करना है मुझे? नाम जप करनी है, गुरुदेव बोले 16 माला रोज जप करनी है, 4 नियमों को पालन करनी है, भगवान का पूजा करनी है, भागवत को रोज पढ़नी है, गीता को अध्ययन, ये मैं नहीं करूंगा। तो क्या होगा? वो संबंध वापस टूट जाएगा। ध्यान रखिएगा, वो संबंध क्या होगा? वापस टूट जाएगा। एग्जैक्टली जैसे एक पति पत्नी का विवाह होता है तो संबंध बनता है। वो संबंध कब तक अच्छा चलेगा पता है पति पत्नी का? जब तक पत्नी पति का सेवा करेगी, जब तक पत्नी पति का सही से सेवा करेगी तब तक संबंध अच्छा रहेगा। जिस दिन सेवा करना धीरे धीरे बंद करेगी, वैसे वैसा पति के साथ उसका कट ऑफ हो जाएगी, फिर उनका रिलेशन में बाधा आने लगेगा, फिर थोड़ा गैप होने लगेगा, फिर इतना 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 बहुत गैप हो जाता है, फिर प्रयोजन नहीं हो पाता है। जिनको जो लक्ष्य है ना, पति का प्रेम प्राप्त करने का लक्ष्य था, वो प्रेम प्राप्त नहीं हुई। पति तो देख के चिढ़ता है, अभी क्यों? क्योंकि ना सेवा नहीं की पति का। एग्जैक्टली भक्तों, भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ तो गया है, कैसे ना कैसे नाम के माध्यम से, कैसे गीता भागवत के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, मगर इसको, इस संबंध को दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, दोनों के लिए हमें अभिधेय बहुत जरूरी है। यानी हमको भक्ति के अंगों को पालन करना बहुत जरूरी है। अगर हम भक्ति के अंगों को पालन नहीं करेंगे तो हमारा संबंध भी धीरे 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 ढीला हो जाएगी। ठीक है, आज हमारे कृष्ण के साथ बहुत विश्वास है, बड़ा श्रद्धा है, मगर अगर आप नहीं करोगे ना, जप करना नहीं करेंगे, भागवत पढ़ना छोड़ दोगे, भक्तों की संगति छोड़ दोगे, धीरे 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 नींद आने लगेगी, हाई लेने लगेंगे, फिर धीरे 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 सो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ लोग हाई ले रहे थे, जमा इसलिए मैं बोला। तो धीरे धीरे होने वाला ऐसा स्थिति, अगर हम नहीं करेंगे तो, ध्यान से नहीं करेंगे तो, श्रवण नहीं करेंगे तो नींद आएगा ही ना आएगा पक्का। तो हमारा संबंध छूट जाएगा कृष्ण के साथ में। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए अभिदय करते रहना है। हम किसको आज कह रहे थे, एक भक्त आए थे, कब तक करना है प्रभु जी ये? कब तक? क्या जीव का अस्तित्व जब तक है तब तक करना है। कब तक करना है? जब तक जीव का, अब जीव का अस्तित्व कब तक है? जीव का अस्तित्व कब तक है कमलेश्वरी बू? अरे जीवित क्या है भैया, जीवित नहीं भी रहोगे ना, शरीर नहीं रहेगा तो भी जीव का अस्तित्व रहता है हमेशा। जीव का अस्तित्व परमानेंट है जी, इसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होना है। ऐसा कभी होगा नहीं कि जीव भगवान से मिल जाएगा, एकदम विलीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जीव का अस्तित्व हमेशा रहेगा, भगवान का अस्तित्व हमेशा रहेगा। तो जीव का अस्तित्व हमेशा, इसके लिए हमको हमेशा करना है ये चीजों को। 16 माला जप अभी तो यहाँ पर प्रभुपद जी 16 किए, भगवत धाम जाओगे तो वहां 16 नहीं, वहां भगवान बोलेगी 16 में तो क्या प्रेम पाएगा मेरा, चल 108 जप कर आज से। भगवान कह सकते हैं, वो तो स्वतंत्र है, वो हमको कह सकते हैं। अभी बहुत आसान है, 16 किया प्रभुपाद जी ने, अच्छे से कर लो। हाँ, अच्छे से कर लो। पता नहीं है, अगर भगवान के धाम में जाने के बाद वहां नियम लगा देंगे तो दिक्कत होगी। अभी यही तैयारी कर लो अच्छे से 16 माला का। तो भक्तों के हम इसके ये कह रहे थे आपको, तो संबंध
तब मजबूत होता है जब हम भक्ति के अंगों को अच्छे से पालन करते हैं, और भक्ति के अंगों को जितना अच्छे से करेंगे उतना हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होंगे। तो ये तीन चीज ही शास्त्र में वर्णन है। जो भी ज्ञान है ना, ये तीन के बारे में, या तो कहीं संबंध के बारे में, या तो कोई अभिधेय के बारे में, या तो प्रयोजन के बारे में वर्णन है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ये सब हम जो चर्चा कर रहे हैं ना भक्तों, ये भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में सारा वर्णन है। उसी को हमने आपको बस स्लाइड के द्वारा समझा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। वो किताब से प्यारों से हम इसको स्लाइड बना दी। ओके, तो अभी जो 10 विषय वस्तु है, तो 3 प्रमाण है। 3 प्रमाण में से वेद की वाणी सर्वोच्च प्रमाण माना गया है। 3 प्रमाण में क्या क्या है? अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये 3 प्रमाण है। तो इन 3 प्रमाण में से जो वेद की वाणी है सर्वोच्च प्रमाण है। यह प्रमाण 9 सत्यों को प्रकट करता है। 9 सत्यों को प्रकट करता है। क्या क्या 9 सत्य है उसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जीव जड़ सर्व वस्तु कृष्ण शक्तिमय, अभिचिंत्य भेदा भेद श्रुति शास्त्रे कौय। व्यष्टि आत्मा है और भौतिक प्रकृति अर्थात सभी कुछ जिसका अस्तित्व है ना, सभी परम भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं, और सारे वैदिक शास्त्र यही कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या बताया गया? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। जो आत्मा है ना और भौतिक जो प्रकृति है, अर्थात तो सभी कुछ, जीवात्मा, भौतिक प्रकृति, सब कुछ का अस्तित्व है। भगवत गीता में 5 विषय वस्तु है। क्या क्या? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इसमें 4 जो है वो क्या है? शाश्वत है। एक शाश्वत नहीं है, वो कर्म है, वो शाश्वत नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ पर जीवात्मा और भौतिक प्रकृति ये शाश्वत है, इसका अस्तित्व तो हमेशा रहता है, और सभी परम भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं, और सारे वैदिक शास्त्र भी यही कहता है, ठीक है। शास्त्रों के कथन, पहला भी हम 9 सत्यों को जानेंगे ना। ये प्रमाण जो है ना, ये जो वेदों की वाणी सर्वोच्च प्रमाण है, ये प्रमाण हमको 9 सत्यों को प्रकट कराता है। और 9 सत्य क्या क्या है? सर्वप्रथम सत्य, शास्त्रों के कथन मुख्य प्रमाण है, यही सत्य है पहला। इन कथनों द्वारा निम्नलिखित 9 विषयों को पढ़ाया जाता है। जो 10 विषय वस्तु में से बताया जाता है कि 9 क्या क्या सत्य है भाई। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य है। पहला सत्य क्या है? 9 सत्य में पहला सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य है। कृष्ण परम सत्य है। क्यों? क्योंकि गोविंदम आदि पुरुषम है, वो आदि व्यक्ति है, वो पुराने व्यक्ति है। पुराणम पुरुषम, पुराण पुरुष यानी बड़े बड़े पुराने जमाने के, सबसे पुराने हैं। सबसे कोई ओल्ड व्यक्ति होगा वो कृष्ण है, मगर ओल्ड वर्जन न्यू स्टाइल वो कृष्ण है। कृष्ण सबसे पुराने, मगर उनका स्टाइल हमेशा नवजौवनम च। कृष्ण का स्वरूप हमेशा नवजौवन है, वो बूढ़े कभी नहीं दिखेंगे आपको। आपने कोई फोटो में देखा कृष्ण का दाढ़ी इतना इतना हो गया और पक गया है दाढ़ी, और बाल पक गया है, कृष्ण को चश्मा लगाए हुए हैं, कान में मशीन लगा के, ऐसे कभी आपने कृष्ण का कोई फोटो नहीं देखोगे। सबसे पुराने मगर सबसे सुंदर है और सबसे जवान है। ऐसे कहते हैं शास्त्र में, भगवान 16 साल 21 दिन समथिंग कुछ है, 16 साल 21 दिन से एक समय भी आगे नहीं बढ़ते। 16 साल पकड़ लो, अब 21 दिन छोड़ो, 16 साल में से सबसे जवान समय है, एकदम यंग एज जो है 16। कृष्ण का एज 16 साल से आगे नहीं बढ़ता है, वो 16 साल में ही रह जाते हैं। कृष्ण 125 साल रहे यहाँ पर। कृष्ण जब आए थे लीला करने के लिए द्वापर में, कुल मिला के वो 125 साल रहे। मथुरा में नहीं, वृंदावन में 11 साल, मथुरा में 14 साल और द्वारका में 100 साल भगवान लीला किए। वृंदावन में 11 साल, मथुरा में 14 साल और द्वारका में 100 साल लीला किया ठाकुर जी। मगर अब द्वारका में जब 100 साल के बाद कृष्ण को देखो, वही 16 साल के लड़का दिखेंगे आप। ये है कृष्ण, ये परम सत्य है। कृष्ण जो है वो एकमात्र परम सत्य है और सबसे सुंदर है।
एक प्रश्न पूछा गया था, कृष्ण का 4 स्पेशल गुण बताओ, स्पेशल क्वालिटी। कोई बोला ऐश्वर्यवान, कोई लिखा है बलवान, क्या क्या लिख दिए सब। मगर उसका उत्तर क्या है? हमने आपको बतलाए थे, रूप माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी हम बताए थे। आप लोगों ने अपना मनधड़न लिखे हैं बहुत सारे लोग। खैर मार्क भी कटा है, ऐसी बात नहीं है, आप लोग का मार्क भी गया हुआ है। तो ओके, पहला समझ में आ गया आप लोग को? क्या जी भक्तों, समझ में आया नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? भाई कहाँ गया? हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, वे सभी शक्तियों की स्वामी है। पहला हम क्या समझे? कृष्ण परम सत्य, ये समझ गए। अभी दूसरा चीज क्या है? वे सभी शक्तियों के स्वामी है। जितना भी चर और अचर, और जितना भी पर और अपर, अपरा और परा, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, जितना भी आध्यात्मिक और भौतिक जो भी है इस संसार में, इस संसार में पर, ये लोक परलोक, भौतिक जगत आध्यात्मिक लोक, इसको ये लोक कहते हैं, उसको परलोक कहते हैं। तो सभी शक्तियां वो भगवान ही उसका स्वामी है। सभी कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है और सभी के कंट्रोलर भगवान है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुधा भाव समन्वितः। गीता में भगवान ने इस बात को कहे, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं सभी का उद्गम हूं। मत्त सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से उत्पन्न हुआ है। इति मत्वा भजते माम, जो ये समझकर मेरा भजन करता है, बुधा भाव समन्विता, बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इसके लिए भगवान सारे शक्तियों का स्वामी, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति जो भी है। और शक्तियां कितना है अगर पूछा जाए, भगवान का कितना शक्ति है? अनगिनत शक्ति है, असीम शक्ति है भगवान का। उसमें 3 चीज बताया गया है, 3 कैटेगराइज करा गया है, आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति और जीव शक्ति, जिसको अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति कहते हैं। आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति, जीव शक्ति। तो जीव तटस्थ है, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? 3 शक्ति, इतनी सारी शक्तियां हैं मगर उसमें 3 जो है मुख्य बताया गया, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। अच्छे से समझिए इस सारी चीजों को, है कि नहीं? तो अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की धाम में वो काम करती है। बहिरंगा शक्ति जो है ये भौतिक जगत में काम करता है। और जीव जो है वो तट में है, कभी कभी भगवान की ओर जाता है, कभी कभी माया की ओर जाता है, कभी कभी भगवान की ओर जाता है, कभी कभी माया की ओर जाता है। वो चलता रहता है, उसका पार्टी चेंज करता रहता है। कभी कभी अंतरंगा पार्टी में जाता है, तो कभी कभी बहिरंगा पार्टी में आ जाता है। पार्टी चेंज करता है जीव हमेशा। तो जब हमेशा के लिए एक पार्टी में जुट जाएगा अंतरंगा शक्ति की ओर, तो भगवान का नित्य लीला में प्रवेश करेगा, वहां पूर्ण आनंद को प्राप्त करेगा। और जब तक पार्टी चेंज करता रहेगा, सुबह जप करेगा 16 माला, दिन में वापस माया की सेवा में लगेगा, शाम को वापस 2-4 माला जपेगा, भागवत गीता पढ़ेगा, वापस कितना, हम दिन भर में कितना पार्टी चेंज करते नहीं चेंज करते हैं? तो चेंज जो करता रहेगा ना, वो तो उसका चलता रहेगा ऐसे ही, और उसका पार्टी चेंज होता है। मगर जीव जब अंतरंगा शक्ति के संस्पर्श में, आप लोग वीडियो क्यों आप रखे हो भाई साहब? वीडियो ऑन करो, क्यों बंद रखे हो? आप लोग को वापस बोलना पड़ेगा मुझे, वीडियो ऑन करनी चाहिए ना। रतन सरकार वीडियो बना, वीडियो ऑन करो। राधे वीडियो ऑन करो। राधिका खंडेलवाल वीडियो ऑन करिए। राधिका खंडेलवाल, ठीक है। तो अरे कौन है राधिका खंडेलवाल के नाम पे? बिंदु माता जी तो है ऊपर, प्रभु जी है क्या उधर? अच्छा अच्छा, ठीक है ओके। मुझे लगा बिंदु माता जी ऑफ करके बैठे हैं क्या। ओके, प्रभु जी ने ऐसा मुझे रिक्वेस्ट किया, ठीक है। सो क्या चर्चा किया हम लोगों ने? ओके राधे, ठीक है। तो दूसरा नंबर हमने चर्चा किया, भगवान कृष्ण सभी शक्तियों का मालिक है, स्वामी है। ठीक है जी, समझ में आ गया? तीसरा क्या? उनका रूप अमृत सदृश मधुर है। भगवान का जो रूप है ना, वो कैसा है? अमृत जैसा मधुर है। कभी आपने चखा है भगवान का रूप को? हाँ जी, कोई चखा है आप लोगों ने भगवान के रूप को? भगवान का रूप को देखोगे ना, अमृत झरझर करके बरसेगा, बरसता होगा ऐसे लगेगा। और ये अनुभव हम नहीं कर पाते, शुद्ध भक्त कर पाते। भगवान का रूप को देख के भगवान की आंखों से अमृत बरसता है और भक्तों की आंखों से अश्रु बरसता है।
प्रेम से। समझ में आ रहा है? तो ये शुद्ध भक्त, गोपियां भगवान को देख के झरझर झरझर आंसू। ठाकुर जी के शुद्ध भक्तों का भगवान को देखते ही आंसू। कैसे? प्रेमांजन चुलित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर चिंत्यम गुणम स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये संत लोग, ये भक्त लोग, ये महात्मा लोग, ये शुद्ध भक्त लोग भगवान को दर्शन करने के लिए अपने आंखों में अंजन लगा लिए हुए, प्रेमांजन, प्रेम का अंजन लगा लेते। हम लोगों ने भी अंजन लगा लिया है। कौन सा? काम का। हमने कामांजन लगाया है, वो लोग प्रेमांजन लगाए। अंतर इतना ही है भक्तों, हमारे आंखों में कामांजन है, यानी हमको जो भी देखते हैं उसमें लगता है मेरा प्रॉफिट क्या है। नाम जपने पर भी हम सोचते हैं कि इससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम भागवत पढ़ने पर भी हम सोचते हैं इसमें से कुछ मुझे, मेरे फायदा क्या है। हम मेरा फायदा देखते हैं, संत लोग कृष्ण का फायदा देखते हैं। यही तो अंतर है काम और प्रेम में। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, तारा बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए जो कार्य है वो क्या है? प्रेम देने वाला है, उसको प्रेम कहते हैं। हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो हम काम करते हैं वो काम है भक्तों। तो इसके लिए भगवान का रूप कैसा है? अमृत जैसा है। भगवान का हर एक चीज अमृतमय है, हर एक चीज। भगवान बोलना शुरू करेंगे ना, संसार स्तब्ध हो जाएगा, संसार स्तब्ध हो जाएगा। चिड़िया अपनी जगह पे अटक जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, हवा बंद हो जाएगी। अगर भगवान बोलने लगेंगे तो इतने मधुर है। तो एक महात्मा थे सूरदास जी महाराज, ब्रज में। वो भगवान की गुणगान करते थे, और भगवान भगवान नाम में कोई अंतर नहीं, भगवान भगवान गुणों में कोई अंतर नहीं, भगवान भगवान रूप में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर हमने देखा भगवान का रूप जो है से मधुर, मधुरता है, पूर्ण मधुरता है, अमृत सदृश्य है। तो सूरदास जी महाराज जी जब भजन गाते थे, क्या होता था पता है? यमुना के तट पे बैठ के गाते, यमुना का जल रुक जाता था, बहना बंद हो जाता था, बहता ही नहीं था, बहता ही नहीं था। आप सोचिए क्यों? यमुना का जल रुक जाता था कि मुझे थोड़ा सुन लूं, कृष्ण का लीला सुन लूं। हा, क्या सोचिए, क्या दिव्य होंगे वो भक्त, कैसा होगा, भगवान का लीला कैसा गुणगान करता हो। राजा को सुनने में आया, कौन राजा थे? अकबर थे, कोई तो थे, अकबर जी थे शायद। अकबर जी को पता चला कि वो बहुत सुंदर गाते हैं, सूरदास जी बहुत बढ़िया गाते हैं, तो उनको बुलाया जाए भाई, हमारे राज दरबार में गाएगा। तो किसी ने आके बोला, तो सूरदास जी बोले कि मैं क्यों आऊं भाई, मैं भगवान का गुणगान गाता हूँ, मैं उधर राजा के पास क्यों जाऊं, राजा के साथ मेरा क्या काम। तो ये जाके मंत्री लोग बोले कि भाई राजा को बोले, वो आना नहीं चाहता है, वो बोलते हैं मैं भगवान का गुणगान करूँ कि आपके राजा के उधर कहाँ गाऊं, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहा हूँ जी। तो राजा बोला यार बड़ा महात्मा है। राजा ही आया, यमुना में आया, वृंदावन में आया, यमुना के तट में ढूंढ रहा है। तो महात्मा जी बैठे, तो महात्मा जी बैठे, बैठ के गा रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं को मधुरता से गा रहे हैं। अकबर क्या देखा पता है? उसने देखा हवा बंद हो चुका है और पक्षी उड़ रहे थे, पक्षी वैसा का वैसा हवा में लटके हुए। यमुना में देख रहे हैं तो यमुना के पानी नहीं बह रहा है, रुका हुआ है। और इतना ही नहीं, पत्थर पिघल रहा था, उनके आसपास जो पत्थर थे वो पिघल रहे थे, जड़ वस्तु वो पिघल रहा था उनकी उनकी भगवान की लीलाओं को सुनकर। ये भगवान का लीला, ये मधुरता है, भगवान का रूप माधुर्य, यहाँ पर हम कहते हैं ये भगवान का रूप माधुर्य है। तो उनका रूप अमृत सदृश्य मधुर है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, भगवान का सुंदरता का तुलना किसके साथ की जाती है? करोड़ों कामदेवों की सुंदरता के साथ भगवान का। ये तो और कुछ मिला नहीं उदाहरण। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान का सुंदरता का साथ तुलना किसको करें यार, ना इस लोक में ना परलोक में कोई ऐसा चीज है जिसके साथ तुलना किया जाए भगवान का
सुंदरता का। तो उनके मन में आया कि देवलोक में, गंधर्व लोक में जो कामदेव है ना, वो देवलोक में, गंधर्व लोक में सबसे सुंदर माना जाता है कामदेव। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अगर कोई एक बार कामदेव को देख लिया तो वो फिर मोहित होना ही है 100%। वो घायल हो जाता है, ऐसे कि वो घायल हो सकता है कामदेव की सुंदरता से, अगर या कामदेव जी जिसको देख लेंगे तो बोला कामदेव जी ये भौतिक संसार के नहीं है, वो देवलोक के हैं। खैर भौतिक संसार में भी वो देवलोक के हैं या भूलोक का नहीं है, तो देवलोक में भी, गंधर्व लोक में सबसे सुंदर तो कामदेव है। तो उनकी फिर गुणगान करते करते ब्रह्मा जी कहते कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, वैसे कामदेव को याद करके वो बोले कि ऐसे ही सुंदरता व्यक्ति, करोड़ों ऐसा सुंदरता मिला जाए, करोड़ कामदेव का सुंदरता को इकट्ठा करेंगे तो भी कृष्ण की सुंदरता के सामने वो फीका पड़ेगा। उनका कहना ये था। आप सोचो कृष्ण कितने सुंदर होंगे, सुंदर नहीं होते तो गोपियां ऐसे लट्टू थे उनके पीछे, सुंदर नहीं होते तो कि संत लोग इतने ही ऐसे ही उनके पीछे पड़े रहते हैं कृष्ण के पीछे। अरे भगवान राम जब आए, भगवान रामचंद्र वनवास से, वो महात्मा लोग तपस्या कर रहे थे भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। तो प्रभु रामचंद्र बोले कि इतना तपस्या कर रहे, आके पहुंच गए, राम जी का सुंदरता देखकर ही लोग तो पूरा एकदम मुग्ध हो गए संत लोग। बोले प्रभु आपको हम स्वीकारना चाहते हैं, आपको हम वर्ण करना चाहते हैं। बोले कि अरे मैं एक पतिव्रता हूं भैया, सॉरी एक पत्नी व्रता हूं एक पत्नी व्रता हूं मैं एक ही पत्नी को स्वीकार कर सकता हूं। बोले नहीं हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। बोले ठीक है आप लोग, मैं स्वयं कृष्ण जब आऊंगा तब गोपियां बनोगे आप लोग, मेरा मुझे वर्ण करोगे आप लोग। सुंदरता से लट्टू हो गए थे संत लोग। बताइए, गोपियां अपनी लज्जा शर्म छोड़कर कृष्ण के पास आ जाती थी, उनकी सुंदर, उनको देखने के लिए सिर्फ, और दिखते नहीं कृष्ण तो फिर तो हालत खराब हो जाता था। अगर एक क्षण के लिए कृष्ण निकल जाते उनके सामने से, थोड़ा ओझल हो गए तो गया, खत्म। इनके ऐसा लग रहा था कि हमारा प्राण ही चला जाए। कितना आसक्त होंगे ना भगवान के साथ ये लोग, कितना आसक्त होंगे, आप विचार कर लो। इतना आसक्ति, ये आसक्ति बढ़ानी है हमको कृष्ण के प्रति। हमारा भी आसक्ति है संसार के प्रति, आसक्ति को हमको डाइवर्ट करके कृष्ण की ओर लेना है। और ऐसे गोपियों जैसा आसक्ति तो हम कर ही नहीं सकते, फिर भी प्रयास करनी, हमारा आसक्ति दिन प्रतिदिन कृष्ण के प्रति कैसे बढ़ा जाए यार। हमारा आसक्ति अभी धन के प्रति है, दौलत के प्रति है, गाड़ी के प्रति, स्त्री के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति जो आसक्ति, इसको डाइवर्ट करके कैसे कृष्ण की ओर लिया जाए। ये आसक्ति को, साधुओं के प्रति आसक्ति, स्वयं साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, आसक्ति को डाइवर्ट करनी है। पहला लाइन क्या है, प्रसंग मदरम पासम आत्मनः कवयो विदुः, और स्वयं साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये जो संसार के प्रति जो हमारा आसक्ति है वो कैसा है, अजरम पासम, अजर पास है, इतना जकड़ है, बंधन है हमारा। मगर वही आसक्ति अगर कोई संत के प्रति हो जाए, साधु के प्रति हो जाए, वेरी गुड, साधु के प्रति हो जाए तो क्या होगा, स्वयं साधु सुकृत मोक्ष द्वारम, भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति मोक्ष द्वार, मोक्ष का द्वार खोल देगा, मुक्ति का द्वार। और वही आसक्ति को हमको बढ़ानी है कृष्ण के प्रति। बिना आसक्ति का आप कृष्ण के पास जा ही नहीं सकते हो, समझ जाइए इसको। आसक्त व्यक्ति ही कृष्ण के पास जा पाएगा, जो कृष्ण के प्रति आसक्त है वो कृष्ण के पास जाएगा। यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भज, जो जितना मेरा आसक्त है मैं उसके प्रति उतना आसक्त रहता हूं, कृष्ण कहते हैं। हम तो इतना वैराग्य पूछो न भगवान से, पूर्ण वैराग्य ले लिए। वो महात्मा जी आया घर पे, बोले यार कितना बड़ा महात्मा जी, सब आप बड़ा वैरागी हो ना। बोले मैं क्या वैरागी हूँ, अब मेरे से तो आप लोग 1000 गुना वैरागी। क्या बात कर रहे हो यार, आप तो संत बन गए। बोले कि यार मैं तो चलो घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, मैंने गांव छोड़ा, समाज छोड़ा, आप लोग तो भगवान को छोड़ दिया, कौन ज्यादा वैरागी बताओ, आप हो कि मैं हूं। आप तो भगवान को ही छोड़ दिया है। तो हम लोग का स्थिति, हम तो कृष्ण को छोड़ दिया, हमने संतों को छोड़ दिया, हमने भागवत छोड़ दिया, गीता छोड़ दिया, नाम छोड़ दिया। आप बड़ा बैरागी बन के घूम रहे परम बैरागी बनो। भक्तों हमारा आसक्ति बढ़ानी है कृष्ण की सुंदरता के प्रति। हमारा जो ये आंख ना तरसना चाहिए कृष्ण का दर्शन के लिए, तब समझ जाओ कि थोड़ा क्वालिफिकेशन मिल रहा है कृष्ण के पास जाने का।
ये कान तरस जाना चाहिए कृष्ण कथा को सुनने के लिए, ये जीभा तरसनी चाहिए कृष्ण नाम लेने के लिए, ये शरीर का हाथ पैर तड़पना चाहिए, कब कृष्ण का सेवा करूंगा मैं। जब तड़पोगे ना, जब अनुभव करोगे ना कमी को, तब समझो कि थोड़ा क्वालिफिकेशन आ गया है कृष्ण के पास जाने का। अभी तो हम बड़े मजे में जीते हैं, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा स्थिति में कृष्ण कृपा दूर दूर तक भी नहीं दिखाई देगा, बहुत दूर, सभी संभव नहीं है हमारे लिए। अगर हमको उनकी सुंदरता रूप के प्रति हमको अट्रैक्शन बढ़ानी पड़ेगी, और यही ट्रेनिंग है हमारा। जितना और कैसे प्रभु जी भगवान की सुंदरता के प्रति कैसे अट्रैक्शन होगा हमारा, जितना भगवान के बारे में सुनोगे उतना भगवान के प्रति आपका अट्रैक्शन होगा, ध्यान रखना। जितना भगवान का सुंदरता के बारे में पढ़िए, भगवान का मुख कमल कितना सुंदर है, अरे संत लोगों ने वर्णन करते हैं भगवान के बारे में, उनका सुंदरता के बारे में अद्भुत वर्णन करते हैं, जो शास्त्र में वर्णन है। मैंने बताया कई बार ना, एक साउथ इंडिया में एक भक्त है, श्री वैष्णव था, उन्होंने भगवान की पूरा रूप को वर्णन करने के लिए बैठे, पेन खाता लेके, नोटबुक लेके और पेन लेके बैठे। तो चरणों से प्रारंभ करना था, चरणों से वर्णन करना है, कभी भी भगवान का दर्शन चरणों से किया जाना चाहिए। तो उन्होंने प्रारंभ किए चरणों से। तो चरणों से प्रारंभ करने के लिए उनको पहले वर्णन करना पड़ा भगवान का पादुका, क्योंकि ना भगवान पादुका पहने थे, तो भगवान को देखे तो उनको पादुका दिखा, तो बोले पादुका से प्रारंभ करता हूं। तो प्रारंभ किए, भगवान के पादुका कितना सुंदर है, प्रारंभ किए। वो लिखते 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 कि 1000 श्लोकों में पादुका सहस्त्रम लिख दिया, खत्म ही नहीं हो रहा था उनका वर्णन। जिनका पादुका का सुंदरता का वर्णन 1000 श्लोकों में हो सकता है, तो उनका चरणों का नाखून नख का वर्णन प्रारंभ करेंगे तो कितना श्लोकों में होगा। जिनका पादुका जो निर्जीव है, उसका कोई चेतन नहीं है, जड़वत पदार्थ है पादुका। खैर भगवान की सेवा में आ गया तो शांत रस में भक्त है। पादुका अगर 1000 श्लोकों में वर्णन हो सकती, तो भगवान का नाखून का वर्णन, फिर भगवान का नाखून के आगे जाओगे उनकी उंगलियां, नाखूनों में से उनके पैरों चरणों का उंगलियां, उसका वर्णन किया जाए। फिर पैरों के उंगलियों के बाद भगवान के चरण कमल नीचे का, भगवान के चरणों के नीचे जो तलवा कहते हैं ना, तलवे का वर्णन करना पड़ेगा। खैर कड़ाव के बाद ही तलवे का वर्णन करना पड़ेगा ना। तो तलवे का वर्णन करेंगे तो उसमें कई चिन्ह हैं, वो एक एक चिन्ह के ऊपर वर्णन करने जाएंगे तो हजारों लाखों श्लोकों में वर्णन होगी उसका। फिर आगे जाएंगे उसके ऊपर के भाग में, चरण का ऊपर भाग, फिर धीरे 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 चरणों से ऊपर जैसे जाएंगे घुटनों तक आएंगे तो उनके घुटनों का सुंदर वर्णन होगी। फिर धीरे धीरे जांग है, फिर कमर भगवान का, फिर भगवान का नाभि कमल, फिर भगवान का वक्षस्थल, फिर भगवान का इसको क्या कहेंगे, गला, भगवान का गला का, फिर धीरे धीरे भगवान का चेहरा, फिर भगवान का चेहरा का सुंदरता वर्णन करते करते भगवान का मुंह का, उसके बाद भगवान का मुंह के अंदर दांतों का, एक एक दांत का वर्णन अगर किया जाए, फिर बाद में उसके अंदर का जीवा का, फिर दांत का वर्णन के बाद वो स्माइलिंग का, भगवान का मुख जब हंसते हैं उस स्माइलिंग का वर्णन की। आप सोचिए कितने श्लोकों में ये वर्णन हो सकता है, करोड़ों 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 वर्णन हो सकता है भगवान का सुंदरता का, और किया है भक्त लोगों ने इसको। जिनका पादुका का 1000 श्लोक में वर्णन हो सकता है, तो भगवान का बाकी शरीर के अंगों का वर्णन तो क्या हो सकता है। ये सुंदरता है कृष्ण का, और इस सुंदरता का अनुभव तब होगी जब हमारा हृदय का कलमश दूर होगा, और हृदय का कलमश तब दूर होगी जब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण होगा। जितना ज्यादा होगा उतना ये हृदय पवित्र होता जाएगा। तो इसके लिए भगवान का रूप माधुर्य, ये रूप माधुर्य का अनुभव हम तब कर पाएंगे भक्तों जब हमारा हृदय पवित्र होगा। तो ये तीसरा नंबर है, उनका रूप अमृत सदृश मधुर्य, ये एक सत्य है शास्त्र में। 9 सत्यों का वर्णन की जा रही है, ये तीसरा नंबर सत्य है। चौथा नंबर, मैं यहाँ 5 नंबर दिया क्योंकि ना पहले वाला जो मुझे 1 दे दिया, इसके लिए 5 आ गया। तो चलो चौथा नंबर क्या है, जीव तत्व। और क्या सत्य प्राप्त होता है, जीव के बारे में प्राप्त होता है। जीव का तत्व क्या है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, ये तत्व है। जीव का तत्व सिंपल है, जीव का स्वरूप है भगवान का नित्य दास है, ये स्वरूप है उसका। नित्य दास यानी एक क्षण भी कृष्ण की सेवा से रह नहीं सकता है जीव, ये स्वरूप है। मगर प्रॉब्लम क्या है, हम भौतिक संसार के कलमशों से इतना ढक गए, इतना मग्न हो गए कि हम भूल गए। हमको यही अच्छा लगने लगा,
जैसे हमने चर्चा किया इंद्र को, इंद्र पदवी से यहाँ गिरे, सुअर बने, तो उनको जब बुलाने के लिए आए, चलो ना वापस इंद्र पदवी ले लो, बोलते नहीं यार वहां मिलेगा विष्ठा। अरे भैया वहां क्या नहीं मिलेगा? नहीं वो क्या नहीं मिलेगा वो छोड़ो, विष्ठा मिलेगा क्या? नहीं ये नहीं मिलेगा, तो यहाँ वहां जाके क्या करूं मैं? तो इतना इस संसार में उमग्न हो गए कि उनको देवलोक जाने का इच्छा नहीं हो रहा है। हम लोग का भी इंद्र नहीं, हम लोग का भी यही स्थिति है। हमको भी अभी गोलोक वृंदावन जाने का कोई इच्छा नहीं है। थोड़ा भोग लो, थोड़ा मजा मस्त कर लो, देखा जाएगा, देखेंगे। अगर सच में अभी भगवान अगर विमान भेज दिया जाए, विमान आ जाए, ऐसे कभी संडे फीस्ट में विमान आ जाए बाहर नवरत्न कॉम्प्लेक्स में, और एक देवलोक से एक भक्त आके बोलेंगे हम भगवान के लोक से कि बेल बजाएंगे, बोले कि भाई जो भक्त आज संडे फीस्ट में आए सब लोग आओ, विमान आया है, वैकुंठ लेक जाना है, देव भगवान के धाम में जाना है। सब लोग बोलेंगे थोड़ा वेट कर सकते हो क्या? थोड़ा जा रहा हूँ यार, पत्नी को थोड़ा सा जो धन भन है उनका, मेरा बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड दे देता हूँ और थोड़ा हिसाब किताब कर लेता हूँ, तो 1-2 दिन तो टाइम दे दो यार, बहुत सारा काम बचा हुआ है। ये प्रैक्टिकल है, मैं ये कोई ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। हम नहीं देंगे टाइम, बोलेंगे अभी इतना जल्दी क्या है आपको? कभी कोई भक्त बोलते इतना जल्दी भी क्या है, भगवत धाम जाना है, थोड़ा मजा ले लो यहाँ का, ले ले तो इतना भी जल्दी क्या, इतना भी जल्दी क्या? अरे इतना ही जल्दी होना चाहिए भगवत धाम जाने का, क्योंकि ना यहाँ पर दुखालय शाश्वतम में पग पग पर दुख मिल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो तैयारी होनी चाहिए और ये उत्साह से होनी चाहिए हमारा। तो जीव तत्व, ये जीव तत्व को हम और अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में, अभी समय हो गया। हरे कृष्ण। गौर भक्त वृंद